5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने आ चुके हैं। 3 दिसंबर को 4 राज्यों के नतीजे घोषित किए गए थे, जिसमें से 3 राज्यों में यहां पर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की और ये 3 राज्य थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। लेकिन इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी अभी तक बड़ी उलझन में फंसी हुई है, या कहें बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है, क्योंकि तीनों ही राज्यों में यहां पर सीएम पद को लेकर जो घमासान देखा जा रहा है, उसे जीतने के बाद भी मध्य प्रदेश में बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। तो वहीं राजस्थान में भी सीएम पद को लेकर कई लोगों के नाम रेस में चल रहे हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन इस बीच अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां भी सीएम पद के कई दावेदार हैं। लेकिन खास तौर से हम बात करेंगे यहां पर मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश को यहां पर कहे कि 230 विधानसभा सीटों के लिए यहां पर एक ही चरण में 17 नवंबर को वोटिंग हुई थी और 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए गए थे। 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक यहां पर सीएम जो है नहीं बनाया गया है और इसको लेकर विपक्ष भी बीजेपी पर हमलावर है। अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले हम आपको राहुल गांधी का एक बयान सुनाते हैं। आपने सुना होगा पहले अपने भाषणों में, हर भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि मैं ओबीसी हूं। सुना आपने? सुना ना? जहां भी जाते थे कहते थे मैं ओबीसी हूं, ओबीसी हूं, ओबीसी हूं। अब जब से मैंने जाति जनगणना की बात शुरू की है, तब से नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है, मगर नरेंद्र मोदी ओबीसी है। मतलब एक ही ओबीसी बचा हिंदुस्तान में, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि मैंने जाति जनगणना का सवाल उठाना शुरू कर दिया। तो सुना आपने राहुल गांधी का यह बयान। राहुल गांधी के इस बयान ने देश में खूब सुर्खियां बटोरी थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने हर मंच से ओबीसी का मुद्दा उठाया था। अब राहुल गांधी के इस बयान का दबाव मोदी और बीजेपी नेताओं पर दिखाई दे रहा है। खबरों की माने तो एमपी में बीजेपी नेतृत्व किसी ओबीसी नेता को ही राज्य का सीएम बना सकती है। इसको लेकर मोदी और शाह ने ओबीसी नेताओं की लिस्ट मांगी है, जिससे साफ है कि राज्य में ओबीसी नेता ही सीएम पद संभाल सकता है। आज बीजेपी ने मध्य प्रदेश को लेकर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कर दी है। मध्य प्रदेश को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और के लक्ष्मण आशा लकड़ा को पर्यवेक्षक बनाया गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब सीएम के नाम पर घमासान मचा है। भोपाल से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। मध्य प्रदेश में नए सीएम फेस को लेकर बैठकों का दौर लगातार दिल्ली में भी चल रहा है, गहन मंथन हो रहा है। वहीं बीजेपी आलाकमान दिल्ली में मंथन कर रहा है। सीएम की रेस में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय शामिल हैं। लेकिन अभी तक पार्टी नेतृत्व से कोई हरी झंडी नहीं मिली है। इस दौरान तोमर और सिंधिया समर्थक आमने सामने आ चुके हैं। सीएम के चेहरे को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और यहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रहलाद पटेल के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले ही इन सभी दिग्गज नेताओं के समर्थक, नेता और कार्यकर्ता अपने अपने नेता के लिए दावा ठोक रहे हैं। ग्वालियर चंबल इलाके में इस बार सीएम बनाने की मांग तेज हो रही है। सीएम के नाम को लेकर दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज लगातार मंथन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कई दिनों से सीएम के नाम को लेकर सियासी हलचल तेज है। पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने अभी तक किसी का नाम फाइनल नहीं किया है और न ही सीएम के चेहरे को लेकर कोई संकेत दिया है। लेकिन इससे पहले ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री तोमर के समर्थकों ने शहर में बधाई के होर्डिंग्स लगवा दिए। होर्डिंग्स में मध्य प्रदेश के नक्शे के बीच बॉस लिखा है। इसके अलावा सिंधिया के भी कई समर्थक सोशल मीडिया पर सीएम के चेहरे को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बधाई दे रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में नए सीएम फेस को लेकर दिल्ली में मंथन जारी है और सीएम की रेस में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रहलाद पटेल के साथ ही कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी शामिल है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान भी मैदान में डटे हुए हैं, जबकि उनको यहां पर चुनावों से पहले ही साइडलाइन कर दिया गया था। मध्य प्रदेश में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और यह साफ कर दिया गया था कि चुनावों के जब नतीजे आएंगे उसके बाद सीएम का नाम तय किया जाएगा। लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद मध्य प्रदेश में अब तक सीएम का नाम तय नहीं हो पाया है और इधर शिवराज सिंह चौहान जरूर ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कौन सीएम बनेगा इसका फैसला बीजेपी आलाकमान करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी धड़कनें भी तेज हैं, क्योंकि वो सीएम पद पर बने हुए हैं और चुनाव प्रचार के दौरान लगातार वो ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश का सीएम कौन बने, मामा। जी हां, शिवराज सिंह चौहान का पत्ता यहां पर अब फिलहाल साफ होता नजर आ रहा है। वहीं एक दिन पहले जिन सांसदों ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद मध्य प्रदेश में लोग अपने अपने तरीके से सीएम के चेहरे को लेकर दावा ठोक रहे हैं। सीएम चेहरे को लेकर मचे इस घमासान के बीच कांग्रेस ने भी बीजेपी पर तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा है,
जब सब कुछ दो ही लोगों को तय करना है तो 3 राज्यों में मुख्यमंत्री चुनने के लिए मंथन का ड्रामा क्यों? कौन बनेगा करोड़पति की जगह अब भाजपा का कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए, 5 दिन बाद भी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर फैसला नहीं हो सका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा में 8 दिन लगे थे। असम के मुख्यमंत्री की घोषणा में 7 दिन लगे थे। इतिहास ये बताता है कि तथाकथित मंथन के बाद बनाए गए मुख्यमंत्री कठपुतलियों की तरह बदले जाते हैं। गुजरात में आनंदीबेन पटेल से लेकर विजय रूपानी और फिर भूपेंद्र पटेल बदले गए। उत्तराखंड में तो 12 महीनों में 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए। पहले त्रिवेंद्र रावत, फिर तीरथ रावत, फिर पुष्कर सिंह धामी लाए गए। पुष्कर धामी चुनाव हार कर भी मुख्यमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार कर भी उप मुख्यमंत्री बने रहे। मतलब भाजपा में फैसले जनादेश से नहीं, आला कमान के 2 लोगों द्वारा लिए जाते हैं। राजनीतिक लोगों को दरकिनार कर जिनका चेहरा साहिब को सुबह पसंद आएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, जिसके उदाहरण है मनोहर लाल खट्टर और बिप्लब देव जैसे मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को जबरन विधानसभा चुनाव लड़ाने से लेकर मंत्रियों के निजी सचिव भी बिना साहिब की मर्जी के संभव नहीं है। कभी किसी भाजपाई से उनके मन का हाल पूछो तो आपको बताएंगे कि आधों को घर बिठा दिया, बाकी आधे जी हजूरी करने के लिए मजबूर है। यही है भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जो सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरह का पोस्ट किया है तो यहां पर पूरी तरह से बीजेपी की पोल खोल दी है। उनका साफ कहना है कि सीएम कौन बनेगा ये तो सिर्फ 2 लोग ही तय करते हैं और ये 2 लोग हैं पीएम मोदी और अमित शाह। जब इन लोगों ने ही नाम तय करने हैं तो ये मंथन के नाम पर ड्रामा क्यों हो रहा है? न सिर्फ यहां पर कांग्रेस यहां पर हमलावर है और भी कई यहां पर जो विपक्ष के कई नेता हैं वो 3 राज्यों में अब तक सीएम ना बनाने को लेकर बीजेपी को घेर रहे हैं, बीजेपी की घेराबंदी कर चुके हैं। और इस बीच मध्य प्रदेश के पर्यवेक्षकों के ऐलान किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज दिल्ली में मुलाकात की। यह मुलाकात संसद भवन में हुई और पर्यवेक्षकों के ऐलान के तुरंत बाद हुई। इस मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मालूम हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मध्य प्रदेश के उन चेहरों में शामिल हैं जो मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। और अब आपको बता दें कि जेपी नड्डा भोपाल पहुंच चुके हैं और वहां पर पर्यवेक्षकों को भी भेजा जा चुका है जो ये तय करेंगे कि कौन कौन जो है वो मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी सूबे को थोड़ा और इंतजार करना होगा। मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल भी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शामिल हैं। वो भोपाल पहुंचे तो यहां उनसे यही सवाल किया गया कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। इसका जवाब देते हुए पटेल ने कहा, अभी आपको और हमको इंतजार करना होगा। इधर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि रविवार को मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सभी समीकरण सामने आ जाएंगे। विजयवर्गीय ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर आला कमान फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में मोदी मैजिक और लाडली बहन जैसी योजनाओं के गुलदस्ते से बम्पर जीत मिली है। तो यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी चुनाव नतीजे घोषित हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद सीएम फेस को लेकर यहां पर जो तकरार और जो घमासान मचा है, जो सियासी बयानबाजी सामने आ रही है, उसने यहां पर मोदी और शाह की मुश्किलें जरूर बढ़ाई हैं। लेकिन तय भी इन दोनों को ही जो नाम है सीएम चेहरे हैं इन्हें ही घोषित करने हैं। लेकिन उसके बावजूद यहां पर हर नेता जो है वो खुद को अपना दावेदार मान रहा है। आपको बता दें कि इन चुनावों में बीजेपी ने बंपर या कहें कि कई दिग्गजों को मैदान में उतारा था और ये दिग्गज जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं। 12 सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इन इस्तीफों के बाद बीजेपी पर और ज्यादा दबाव है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो सीएम चुनना है वो राहुल गांधी का दबाव भी दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा था कि बीजेपी के पास सिर्फ एक ही ओबीसी मुख्यमंत्री है और वो मध्य प्रदेश में है। यह शिवराज सिंह चौहान जो है वो ओबीसी से ही आते हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं, इकलौते मुख्यमंत्री थे। लेकिन अब बीजेपी उनको भी हटाने जा रही है। उनकी जगह यहां पर यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी जगह फिर दूसरा कोई ओबीसी चेहरा जो है वो मध्य प्रदेश में उतारा जा सकता है। लेकिन यहां पर रेस में और भी कई जो दावेदार वो हैं, उसकी वजह से यहां पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश में असली खेल क्या होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी लगातार खेला चल रहा है। यहां पर अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर जो दावेदारी जो है कार्यकर्ता और जो नेता कर रहे हैं उससे भी बीजेपी दबाव में है। अब मध्य प्रदेश में यहां पर जो पूरा जो सियासी सरगर्मियां जो चल रही हैं उसको देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो मुश्किल जो बनाई हुई है वो शिवराज सिंह चौहान ने, क्योंकि वो वहां पर भोपाल में ही जमे हुए हैं, मध्य प्रदेश में जमे हुए हैं, लेकिन अभी तक वो दिल्ली नहीं आए। जबकि बाकी जो दावेदार हैं वो दिल्ली आ रहे हैं और यहां पर नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को अब भी पूरा भरोसा है कि यहां पर मोदी और शाह की तरफ से जो नाम सामने आएगा वो उनका नाम होगा। लेकिन राजनीतिक हलकों में जो खबरें चल रही हैं उससे साफ है कि शिवराज सिंह चौहान का पत्ता कट सकता है। उनकी जगह दूसरा ओबीसी चेहरा जो है वो मध्य प्रदेश में आ सकता है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और